सो जय हिंद बडी सर, फाइनली आपका एनडीए 2025 का सक्सेसफुली एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। इस वीडियो में बात करने वाले की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, पेपर पैटर्न में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि इजी था, कुछ कुछ लेवल आपको मॉडरेट एंड हार्ड देखने को मिला, ओवरऑल कैसा क्या रहेगा। एंड भैया आपको इंग्लिश के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजमेंट भी देखने को मिला था, है ना, जो कि प्रेडिक्टेबल था कि हाँ यार एक चेंजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी पहले भी कर चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश के पेपर में ही होता है ना, जैसे आप प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो, है ना, मैंने अपनी वीडियो में बता भी रखा था। अब अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो भैया सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन एज यूजुअल कि जिसने भाई कैलकुलेशन में या फिर जिसको नहीं पता था कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है कौन से करना है, वो कहीं ना कहीं उस विशेष सर्कल में फंस के रह गए, है ना। हालांकि देखो 20 क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस, 100 में से भाई 20 क्वेश्चंस हर बार हार्ड आते ही आते हैं, जिनको अपन टफ बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड मैंने अभी प्रीवियस वीडियो से बताया भी था कि भैया इनसे कैसे बचना है। जिन्होंने भी वीडियोस देख रखी हैं दे आर वेरी वेल अवेयर आउट इट। देखो होता कुछ नहीं है बॉस, है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया तो यार। देखो एग्जामिनेशन अल्टीमेटली आपको ही देना है। जस्ट आप जब एक बार अवेयर हो जाते हो कि अरे हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ही रहता है कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस को मेरे को छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अपना टाइम सेव कर पाते हो, जहाँ पे आप दूसरे लोगों से आगे निकल पाते हो। ठीक है, ऐसा सच और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने भाई कुछ रॉकेट साइंस बता दिया हो। ठीक है, सो मैथ्स में भाई 20 क्वेश्चन कराउंड देखने को मिले थे। हालांकि ओवरऑल पेपर देखा जाए तो भैया आपको सिर्फ मॉडरेट ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चन के अराउंड आपको कैसे देखने को मिलेंगे भैया, इजी। ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्मूला और सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड, जो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे 40। अगर भैया 40 से ही अगर आप देख लो तो 2.5 चौक 100 हो गया। ठीक है, सो मतलब आपके भैया 100 नंबर आप वैसे ही लेके आ गए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है वो वैसे ही क्लियर हो चुकी है। ठीक है, मैथमेटिक्स का सेक्शन की बात हो गई। इंग्लिश में थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिला था, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं था कि कहीं ना कहीं वो ओवरऑल मेरिट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया मेरिट बहुत नीचे चली जाएगी। ठीक है, मतलब जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा चली जाएगी, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, इंग्लिश क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी, और कहीं ना कहीं अगर आपने इंग्लिश को टाइम दिया है तो आप उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब बात की जाए अगर आपका साइंस सेक्शन, तो यार एज यूजल साइंस सेक्शन आपका ईजी ही आ रखा था। ठीक है, जहाँ पे जैसा कि मैं बोल रखा था कि 45 प्लस आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, तो 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चे। ठीक है, अब बात किया जाएगा जीएस सेक्शन का, तो जीएस सेक्शन का एज यूजुअल के भी हिस्ट्री कहीं ना कहीं जो दिक्कत क्रिएट करती है, तो हिस्ट्री के आपको कुछ वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसने भाई बहुत डीप हिस्ट्री भी पढ़ रखी थी ना, वो भी 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाया। ठीक है, सो ऐसा अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी करके आ गए ना, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी स्कोरिंग थी, है ना, अलॉन्ग विद दिस ज्योग्राफी तो आपकी भाई सीडीएस की भी काफ़ी स्कोरिंग थी, है ना। अलॉन्ग विद दिस आपका पॉलिटी वगैरह की बात की जाए तो दे आर ऑल्सो प्रेडिक्टेबल, है ना। इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो भैया बोला था कि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ से आए हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर पैटर्न पेपर का बोला जाए तो भैया इजी टू मॉडरेट के बीच में मैं रखूंगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यार एज यूजुअल मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊँ, जहाँ तक मैंने अभी तक पेपर को एनालाइज किया है, तो उसके बेसिस पे आई विल से यार 320 के अराउंड हो सकती है। ठीक है, इसमें +10 और -10 आप रख सकते हो, मतलब 310 से लेकर 330 के बीच में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, भले ही इससे आपको कम देखने को मिल जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या भैया अगर जिसके भी 320 के अराउंड मार्क बन रहे हैं, ठीक है, इसमें भाई मैंने बोला ना +10 -10 आप देख सकते हो, +-10। अब अगर इसके अराउंड आपके मार्क बन रहे हैं, सो यू शुड प्रोसीड फॉर दी एसएसबी। बट एक बात याद रखना भाई कि रिकमेंडेशन रेशियोज को देखते हुए आपका इतने नंबर पे फाइनल मेरिट में आ जाना, मतलब आप एनडीए ज्वाइन करने वाले हो, इट इज़ टू डिफिकल्ट। यहाँ पे अब बच्चे ना डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैसे, एक बच्चा वो होगा जो इसी मार्क के अराउंड आ रहा होगा, और एक बच्चा वो होगा जो 330, 350, 370 के प्लस आ रहा होगा। देखो वो सारे लोग जो 370 प्लस हैं, भैया आपको सिर्फ एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है और कुछ नहीं करना। ऐसे लोग जो 320 के आसपास हैं, वो अपना रिटर्न की प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे, इवन अगर उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तब भी, क्योंकि आगे आने वाले रिकमेंडेशन रेशियोज आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी एनालाइज कर रखा हो, तो एनडीए 2024 की रिसेंटली आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आई है, जिसपे एक पूरा प्रॉपर सेशन कर रखा है मैंने पूरा एनालाइज करते हुए, जिसमें 792 रिकमेंडेशंस देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपकी जो वैकेंसीज है वो 404 है, और ये भी टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं, लास्ट मोमेंट पे क्या पता है इसमें भी कुछ वैकेंसीज कम हो जाए, जैसे कि पिछली बार हुई थी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि यार इतने मार्क पे आपका फाइनल सिलेक्शन इज टू डिफिकल्ट, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया एसएसबी में मार्क इंक्रीज कर लेंगे। देखो बॉस, एसएसबी में मिनिमम मार्क आपको 360 चाहिए होते हैं। अगर आप एयरफोर्स बोर्ड से हो तो एयरफोर्स बोर्ड्स वाले एज सच 400 प्लस मार्क बहुत 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 ही कम बच्चे को देते हैं, मतलब कोई अगर एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाता है तो, अदरवाइज वो नहीं देते। हाँ, आर्मी बोर्ड में मान सकता हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, वो 400 प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम दे देते हैं। गर्ल्स का तो खैर वो अच्छे नंबर देते हैं, तो एज़ सच इश्यूज़ नहीं है। गर्ल्स के लिए यार देखो, अगर आप 400 प्लस है ना, 400 प्लस ही नंबर लेके आए हो, तभी मैं बोलूँगा कि आप मेरिट के अंदर कहीं न कहीं अपने आप को
प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन तो आपका इतने पे क्लियर हो जाएगा। अगर देखो किसी के अगर इतने आसपास ही नंबर बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको रिटन की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखनी है। आप देखो एक बार पढ़ तो चुके हो सारा, आपने एग्जामिनेशन भी निकाल लिया। एग्जामिनेशन देखो वही निकालता है जो स्मार्ट अप्रोच के साथ खेलता है। भले ही आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, आप एग्जामिनेशन टाइम पे एग्जामिनेशन सिर्फ वही निकालता है जो स्मार्ट अप्रोच के साथ खेलता है। तो आपको रिटन निकालने की स्ट्रेटेजी पता है, साइड बाई साइड आप एसएसबी की प्रिपरेशन भी करते रहोगे, बट रिटन को छोड़ोगे नहीं, सो डेट अगले आने वाले अटेम्प्ट में आपने रिटन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो और एसएसबी भी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एसएसबी इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। बाकी और चीजें बताते रहेंगे इन द कॉन्सिक्यूटिव वीडियोस। अच्छा, अगर किसी के नंबर इससे कम बन रहे हैं, 320 से कम बन रहे हैं, सो डोंट पैनिक, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो एंड अगले अटेम्प्ट के लिए दोबारा से प्रिपेयर करो, ठीक है।